ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। पिछले प्रसंग में हमने स्वाध्याय के महत्व को समझा। स्वाध्याय ऐसे शास्त्रों का श्रवण करना जो हमें दुखों से छुड़ा करके सुखों को प्रदान करावे, अर्थात मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। किसी का जीवन पाठ पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, कहानी पढ़ना, कथाएं पढ़ना सार्थक नहीं माना जाएगा, उनको स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। स्वाध्याय यानी दर्शनों का स्वाध्याय करें, उपनिषदों का स्वाध्याय करें, वेद का स्वाध्याय करें, अथवा ऐसा साहित्य, ऐसा शास्त्र, ऐसी पुस्तक जिसमें मुक्ति का उपदेश हो, मोक्ष का उपदेश हो, दुखों से छूटने का उपदेश हो, स्वयं की उन्नति किस प्रकार से हो, हम अपना सुधार, अपना विकास किस प्रकार से कर सकें, उस प्रकार का जहाँ उपदेश हो, ऐसे पुस्तकों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। अग्निम इंधनम भैक्षचर्याम मध्य संयाम गुरोर्हितम असमावर्तनात् कुर्यात् कृतोपनयनो द्विजः। कृतः उपनयनः द्विजः। यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित द्विज बालक गुरुकुल में रहते हुए अग्निम ईंधनम, अग्निहोत्र का अनुष्ठान, भैक्षचर्याम, भिक्षावृत्ति, अधः शय्याम, भूमि में शयन, गुरोहितम, गुरु की सेवा, असमावर्तनात्, समावर्तन संस्कार होने तक कुर्यात, करता रहे। पिछले श्लोक में क्या बताया? स्वाध्याय का महत्व बताया। पिछले ही श्लोकों से आगामी श्लोकों की संगति है। पिछले श्लोक में बताया कि स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय क्यों करना है? दुखों से छूटने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो शास्त्रों का किस प्रकार से अध्ययन करना है? कौन शास्त्रों का अध्ययन करेगा? कौन विद्या पढ़ने का अधिकारी है? किसको शिष्य बनाया जाएगा? विद्या किसे देनी चाहिए? ये सारा प्रसंग आज की कक्षा में आएगा। तो जो हमने श्लोक पढ़ा उसके भाष्य पर विचार करते हैं। मनुष्य जो है एक जन्मा तब है जब वह माँ के गर्भ से जन्म लेता है, और द्विजन्म कब है? जब गुरु के गर्भ से जन्म लेता है। माँ कितने महीने गर्भ में रखती है? 9 महीने। और गुरु अपने गर्भ में कितने दिन रखता है? 3 दिन। 3 दिन के बाद क्या होता है? वेदारंभ संस्कार होता है। पहले उसे यज्ञोपवीत दिया जाता है, फिर उसे सविता दर्शन कराया जाता है, सविता पाठ कराया जाता है, सविता की शिक्षा दी जाती है। सविता यानी गायत्री। तो 3 दिन रहने के पश्चात उसे गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। यमाचार्य के पास नचिकेता पहुँचे, कितने दिन रहे? 3 दिन।
3 दिन रहने के पश्चात ही वहाँ पर उनको उपदेश दिया गया। तो 3 दिन ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता है, गर्भ में रहता है, फिर गर्भ से निकलता है, फिर वो विद्या अध्ययन करता है। विद्या अध्ययन कब तक करेगा? जब तक समावर्तन ना हो जाए, यानी विद्या पूरी ना हो जावे, तो तब तक वह क्या करे? तो कहा कृतः उपनयनः द्विजः, यज्ञोपवीत संस्कार में जो दीक्षित बालक है अथवा बालिका है वो क्या करे? अगर कुछ प्राप्त करना है तो कुछ करना पड़ेगा, और करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पिछला कुछ छोड़ना पड़ेगा। विद्या घर में तो प्राप्त नहीं हो सकती, जहाँ पर विद्या प्रदाता हो उसी के पास जाएंगे तब जा कर के विद्या प्राप्त होगी। कुएं के पास प्यासा आता है, प्यासे के पास कुआं नहीं जाता। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ करके वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर विद्या का भंडार हो, विद्या प्रदाता हो, तो यानी गुरुकुल जाना पड़ेगा। अब गुरुकुल में क्या करना है? अग्निधनम, नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना है। भैक्षचर्याम, और भिक्षावृत्ति यानी भिक्षापूर्वक भोजन करना है। अधः शय्याम, भूमि पर शयन करना है। गुरोहितम, गुरु की सेवा करनी है। कब तक करनी है? जब तक विद्या ना आ जाए। आप विद्या पढ़ने गए थे, तो विद्या पढ़ने गए थे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नित्य प्रतिदिन तो अग्निहोत्र करेंगे, पहला काम। दूसरा काम ये करेंगे कि भैक्षचर्याम, भिक्षावृत्ति से भोजन करेंगे। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम ये है कि भूमि पर शयन करेंगे। और चौथा काम क्या है? गुरु जी की सेवा करेंगे। अब विद्या प्राप्ति करनी है तो ज़्यादा मुख्य क्या है? चारों में से ज़्यादा मुख्य है गुरु की सेवा, क्योंकि गुरु के पास ही विद्या है। तो जिसके पास विद्या है सेवा उसी की करनी पड़ेगी। ठीक है। अब अग्निहोत्र आप लोग घर में करते हो, अच्छी बात है। भिक्षावृत्ति गुरुकुल में ब्रह्मचारी आजकल कैसे करते हैं? थोक में हो जाती है ना। कोई महीने का दान दे देता है, कोई 3 महीने का दान दे देता है, कोई 6 महीने का दे देता है, कोई वर्ष भर का दान दे देता है। तो उसी दान से गुरुकुल की क्या चलती है? पाकशाला। भोजनालय में भोजन किससे बनता है? दान से ही आता है ना। तो आजकल थोड़ा अपडेट हो गया है, लेकिन वह भिक्षा का ही स्वरूप है। हम लोग दान मांगने जाते हैं तभी तो मिलता है। बताओ, आप लोग सामने से देते हो या हमें मांगना पड़ता है? मांगना पड़ता है। सामने से कहाँ देते हो? भूल जाते हो तो याद दिलाना पड़ता है। तो फिर आप देते हैं, हम लेते हैं, यानी मांग के लाते हैं, फिर देते हैं, तब जा कर के चूल्हा चलता है, पाकशाला चलती है, तब जा कर के बेचारे बच्चे हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो कुछ खा पाते हैं। तो यह आजकल अपडेट भिक्षावृत्ति इस प्रकार की हो गई है। भूमि पर शयन करना यानी सुखपूर्वक दिनचर्या नहीं चलानी, तपस्या पूर्वक दिनचर्या चलानी। और मुख्य है गुरु सेवा। गुरु की सेवा तब तक करनी है जब तक आपका समावर्तन संस्कार ना हो जाए। बिना गुरु की सेवा के आपको ये विद्या प्राप्त होने वाली नहीं है। श्लोक संख्या है 83। अब प्रसंग है कि किसको विद्या देनी चाहिए, पढ़ने योग्य व्यक्ति कौन है, किसको पढ़ाना चाहिए, किसको शिष्य बनाना चाहिए। तो विद्या प्राप्ति के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगभग 10 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। तो किस किस को विद्या देनी चाहिए, श्लोक को समझिए। श्लोक है आचार्य पुत्र शुश्रूषुर जानदो धार्मिकः शुचिः आप्ता सक्तो अर्थदः साधु स्वोध्यायाप्य दश धर्मतः। आचार्य पुत्र, अपने आचार्य गुरु का पुत्र, शुश्रूषुः सेवा करने वाला, ज्ञानदः किसी विषय के ज्ञान का देने वाला, धार्मिकः धर्मनिष्ठ व्यक्ति, शुचिः
छल कपट रहित आचरण वाला, आप्तः घनिष्ठ मित्र आदि, शक्तः विद्या ग्रहण करने में समर्थ अर्थात बुद्धिमान पात्र, अर्थदः धन देने वाला, साधु हितैषी, स्वः अपना सगा संबंधी। तो ये 10 धर्मतः अध्यापया, ये 10 धर्म से अवश्य पढ़ाने योग्य हैं। आचार्य पुत्र, सेवा करने वाला, किसी विषय का ज्ञान देने वाला, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, छल कपट रहित व्यक्ति, घनिष्ठ मित्र, विद्या ग्रहण करने में समर्थ, धन देने वाला, हितैषी और सगा संबंधी। इस प्रकार से ये 10 लोग विद्या के अधिकारी हैं। तो विद्या किसको दें? विद्या का अधिकार सर्वप्रथम किस पर है? किसका अधिकार है? आचार्य पुत्र। सबसे पहले विद्या किसे दें? जो आचार्य का पुत्र है, आचार्य की जो संतान है, उसको विद्या देनी चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, उसे शिक्षा देनी चाहिए। वो प्रथम अधिकारी है। क्यों? क्योंकि वो आचार्य का पुत्र है। आचार्य यानी जो शिष्टाचारी है, जो सदाचारी है, जो अनुशासनशील है, जो भद्र है, जो योग्य है, संस्कारी है, उसका जो पुत्र है वो पहली प्राथमिकता है, उसको पहले विद्या देनी चाहिए। अब आप लोग आचार्य के पुत्र हैं, आप लोग तो आचार्य के पुत्र नहीं होंगे, तो फिर क्या लगता है आपको विद्या देनी चाहिए, आपका भी विद्या पर अधिकार है। तो यदि हम आचार्य के पुत्र नहीं हैं तो हमारी दूसरी योग्यता क्या है? शुश्रूषु, सेवा करने वाला। जो भी गुरु की, आचार्य की, अध्यापक की सेवा करने वाला है, वो सेवक जो है विद्या प्राप्ति का अधिकारी है। गुरु जी की सेवा करने वाला, सब प्रकार से तन मन धन से सेवा करने वाला वो अधिकारी है। सेवक क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कोई सेवा कब करेगा? सेवा तब करेगा जब स्वामी के प्रति श्रद्धा हो, और जो श्रद्धावान होता है उसको क्या मिलती है? सेवा के बदले मेवा मिलती है। तो जिसकी सेवा करेंगे उसके पास जो होगा वह सहर्षि उसे प्रदान कर देगा। अब गुरु जी के पास विद्या है, आचार्य के पास विद्या है, अध्यापक के पास विद्या है और उसकी सेवा की है, तो स्वाभाविक है अपने सेवक को वह विद्या प्रदान करेंगे ही। तो बताइए, आप लोग गुरुजनों की सेवा करते हैं? तो उत्तर है नहीं करते हैं। आप घरों में रहते हैं और गुरुजी घर से बाहर रहते हैं। अब यदा कदा सेवा कर ली, वो तो अतिथि सत्कार है, तो चलो फिल्टर लग गया, आप दूसरे कैटेगरी में भी नहीं आए। ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं, ज्ञानदाह। ज्ञानदाह क्या है? किसी विषय का ज्ञान देने वाला। ये जो वाक्य है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज हो जाए ना, तो ये जो द्वेष है, द्वेष भावना समाप्त हो जाए। ज्ञानदाह क्या है? ज्ञानदाह का अर्थ यह है कि मान लीजिए मैं मनुस्मृति पढ़ाने वाला हूं, मनुस्मृति का जानकार हूं, और आप साइंस के जानकार हैं। तो क्या होगा? आप मुझे साइंस पढ़ाएंगे, मैं आपको मनुस्मृति पढ़ाऊंगा। ज्ञानदाह यानी आदान प्रदान। आप अगर अंग्रेजी जानते हैं, मैं यदि हिंदी जानता हूं, आप हिंदी नहीं जानते, तो मैं आपको हिंदी सिखा दूंगा, आप मुझे अंग्रेजी सिखा देंगे। मैं आपको सांख्य पढ़ा दूंगा, आप मुझे न्याय पढ़ा देंगे। मैं आपको मीमांसा पढ़ा दूंगा, आप मुझे योग पढ़ा देंगे। ये कितनी अद्भुत परंपरा है। यानी दोनों विद्वान हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में धनी हैं। लेकिन क्या व्यवस्था दी है कि आप जो जानते हैं वो आप हमें पढ़ा दो, हम जो जानते हैं वो हम आपको पढ़ा देंगे। ये है मां विद्विषावहे। पाठ करते हैं ना, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। बहुत उत्तम प्रेरणाएं हैं।
ये इस वचन पर लोग फोकस नहीं करते। किस पे? ज्ञानदाह। लोग इस अट्टहास में रहते हैं, इस अभिमान में रहते हैं, अच्छा मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे पढ़ूंगा, मैं प्रोफेसर हूं, मैं प्रोफेसर हूं और मैं उनसे पूछूंगा तो इंसल्ट हो जाएगी। वो क्या सोचेंगे कि मैं इस विषय को नहीं जानता। अब एक स्कूल में बहुत सारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, आप मैथ के टीचर हैं, दूसरा इंग्लिश का टीचर है, तीसरा हिंदी का टीचर है, चौथा साइंस का टीचर है। तो हमारी परंपरा क्या कहती है कि यदि आप कोई विषय नहीं जानते तो पूछ लो, सीख लो, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। अरे आप विद्या दो और विद्या लो, विद्या के बदले विद्या का आदान प्रदान कर लो। लेकिन आधुनिक क्षेत्र में भी द्वेष और अहंकार देखा जाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी द्वेष और अहंकार देखा जाता है। जब व्यक्ति शास्त्र आदि पढ़ लेता है तो क्या सोचता है, भाई मैं उनसे क्यों पढ़ूं, मैं उनसे क्यों सीखूं। वो कैसा मानेंगे कि मैं जानता ही नहीं हूं। और ज्यादा अभिमान किस में मिलेगा? व्याकरण पढ़े हुओं में मिलेगा। जो व्याकरण पढ़ लेते हैं, संस्कृत पढ़ लेते हैं, शब्द अर्थ संबंध जान जाते हैं, वो सबसे ज्यादा अभिमान में रहते हैं। हमें दर्शन नहीं पढ़ना, हमें उपनिषद नहीं पढ़ना, हमको वेद मनुस्मृति महाभारत रामायण हमें नहीं पढ़ना। क्यों? हम तो खुद पढ़ लेंगे, खुद जान लेंगे। शब्द अर्थ संबंध से विद्या नहीं आती। अगर किताबें पढ़ने मात्र से किसी को विद्या आ जाती तो गुरु शिष्य परंपरा ही ना होती। हर किसी को भाषाविद होने मात्र से विद्या पूरी पूरी आ जाए, संभव नहीं है। विद्या कैसे आएगी? विद्या इसी माध्यम से आएगी जो यहां पर बताया जा रहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या प्रदाता के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। जब तक आप श्रद्धावान नहीं होंगे, आप तपस्वी नहीं होंगे, ब्रह्मचारी नहीं होंगे, आप समर्पित नहीं होंगे, आस्तिक बुद्धि के नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर विद्या नहीं उतरेगी। भले ही आप अपने आगे डॉक्टर लगा लो, पीएचडी कर लो और डीलिट तक चले जाओ उपाधि लेते लेते, तो ठीक है, डिग्री आपको मिल जाएंगी, लेकिन विद्या नहीं मिलने वाली। आप बहुत बढ़िया उपाधियां अपने पास रख लो, आगे पीछे लगा लो, अपने नाम के आगे लगा लो, अपने नाम के पीछे लगा दो, और आपके कोई घर में प्रवेश करे तो आप दीवार पे उपाधियां टांग दो बताने के लिए, कुछ भी करते रहो, लेकिन विद्या नहीं आने वाली। विद्या तो एक तरीके से, एक परंपरा से ही आती है, अनुशासन से ही आती है। तो ये होना चाहिए कि यदि आप किसी क्षेत्र में विशारद हैं, मास्टर हैं, और दूसरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, तो आप उससे बोलें कि जी मुझे ये विषय नहीं आता, मैं इस विषय को नहीं जानता, कृपया आप मुझे इसको बता दें। हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं। उनको जब विद्या का अभिमान नहीं था तो अनुयायियों को तो होना भी नहीं चाहिए। स्वामी दयानंद जी से पूछा गया, आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? पूछने वाला चतुर था। अगर ये कहेंगे कि मैं ज्ञानी हूं तो बोल देंगे कि ये अहंकारी है, और अगर ये कहा कि मैं अज्ञानी हूं तो बोल देंगे देखो मूर्ख है। महर्षि दयानंद जी का जो उत्तर था वो हम सब के लिए शिक्षाप्रद है। जिस जिस क्षेत्र का मैं जानकार हूं वहां मैं ज्ञानी हूं, और जिस जिस क्षेत्र को मैं नहीं जानता वहां वहां मैं अज्ञानी हूं। यानी मैं संस्कृत भाषा का विद्यार्थी हूं, आचार्य हूं, तो मैं संस्कृत अच्छा जानता हूं तो उस क्षेत्र में मैं ज्ञानी हूं। लेकिन अन्य विदेशी मलक्ष्य भाषाओं को मैं नहीं जानता तो उस क्षेत्र में मैं अज्ञानी हूं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात महर्षि दयानंद जी ने वहां पर कही। तो हमको इन बातों को आत्मसात करना चाहिए। हर कोई हर क्षेत्र में प्रवीण, निष्णात, कुशल नहीं है, तो थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आदान प्रदान होना चाहिए। इससे निराभिमानता आती है। आप बता देवें ना जी मैं इसको पूरा पूरा नहीं जानता,
क्या आप मुझे बता देंगे, क्या आप हमें सिखा देंगे? इसलिए अवसर मिलता है तो गिव एंड टेक, कुछ आप पढ़ाओ, कुछ आप पढ़ो। महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं? पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। एक बात और मैं कहता हूं, इसी प्रसंग में कह देता हूं, एक आर्य समाज में कार्यक्रम है, वहां पर 2-2 वक्ता आए हैं, 3-3 वक्ता आए हैं, या भजन उपदेशक आए हैं बढ़िया पुराने वाले, तो कोई भी ऑडियंस में जाकर के बैठना पसंद नहीं करता। मान लीजिए 9 बजे से 11 बजे तक 2 विद्वानों का वक्तव्य था, एक का 9 से 10 था, दूसरे का 10 से 11। तो जिसका 9 से 10 में व्याख्यान चल रहा था, तो 10 से 11 वाला उसके सामने आकर के नहीं बैठेगा, सुनेगा नहीं। और 10 से 11 वाला मंच पर बैठ गया है, तो जिसने 9 से 10 व्याख्यान दिया वो वहां से उठ करके चला जाएगा, वो वहां उसे सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? अभिमान रहता है, अभिमान रहता है। दूसरा क्या है कि सुनाने में एक्सपर्टीज है, सुनाने में कुशल है, लेकिन सुनने में कुशल नहीं है। यानी वक्ता व्याख्यान करना तो चाहता है, पर वो श्रोता बनना नहीं चाहता। ये विसंगतियां हैं। तो ये कहा ज्ञानदः। तीसरा कहा, चौथा कहा धार्मिकः। जो धर्मनिष्ठ है, धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक मतलब धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। जो इन धर्म के 10 लक्षणों में से किसी भी एक लक्षण का पालन करता है, वही तो धार्मिक है। तो जो धार्मिक है, उस धार्मिक को विद्या देनी चाहिए, उसे पढ़ाना चाहिए। आगे एक सरल व्यक्ति है, शुचि ही, साफ दिल का, इसको कहते हैं ना, गऊ है। एक उपमा दे दी जाती है, भाई कैसा आदमी है? बोले गऊ है, यानी छल कपट वाला नहीं है, सरल व्यक्ति है, भोला व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है। तो जो छल कपट से रहित व्यक्ति है, शुद्धात्मा है, उसको भी विद्या देनी चाहिए, वह भी विद्या का अधिकारी है, निश्चल व्यक्ति है। आगे आप्तः, किसी फील्ड में निष्णात है। आप्तोपदेशः शब्दः, किसी फील्ड में निष्णात है, प्रवीण है, कुशल है, जानकार है। तो इस प्रकार का जो आप्त है और आपका प्रिय है, आपका मित्र भी है, उसको भी विद्या देनी चाहिए। फिर क्या कहा? शक्तः। शक्तः यानी विद्या ग्रहण करने में समर्थ, योग्य है, विद्या ग्रहण करने में समर्थ है, योग्य है, तो समर्थ को देना चाहिए। अगर समर्थ व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को विद्या नहीं देंगे तो विद्या का भी अपमान है, विद्यार्थी का भी अपमान है। सत्यकाम विद्या का अधिकारी था, समर्थ था, लेकिन कईयों ने क्या किया? कई हठी लोगों ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, जो विद्या के महत्व को समझते थे, उन्होंने उनको विद्या दी। वो जानते थे कि विद्या के अधिकारी कौन है। ये संविधान आपको सिखाएगा कहां पर कैसा व्यवहार करना है। संभवतः जिन लोगों ने सत्यकाम की योग्यता को डिनाय किया, वो मनुस्मृति को, संविधान को भूल रहे थे। पर जो आगे ब्राह्मण आए, उन्होंने उनको विद्या दी। तो विद्या में जो समर्थ है, प्रवीण है, कुशल है, निष्णात है, उसको विद्या देनी चाहिए। नचिकेता कौन था? नचिकेता समर्थ था, विद्या ज्ञान पिपासु था, तो समर्थ था, उसको समझ में आता था। छोटी आयु थी लेकिन बुद्धि बहुत बड़ी थी, उसको समझ में आता था, तो उसको विद्या दी गई। अर्थदाह, धन का दान देने वाला, धन का दान देने वाला। जो
अपनी पवित्र कमाई से अपना परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ विद्या प्रदाता आचार्य को भी धन का दान देता है, वह विद्या प्राप्ति का अधिकारी है। आगे का साधु, हितैषी, प्रिय करने वाला, मित्रवत व्यवहार रखने वाला, आचार्य का, गुरु का, अध्यापक का जो हितैषी है, शुभचिंतक है वह, और स्वः सगा संबंधी, तो ये 10 लोग विद्या प्राप्ति के अधिकारी हैं। तो आप सब लोग अपने अपने स्तर से इन 10 में से स्वयं को फिल्टर करें कि हम कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी श्रेणियों में आते हैं, जिनसे भी आप पढ़ते हैं, जितने भी आचार्यों से, सन्यासियों से आप पढ़ते हैं, तो वो तो हो गए गुरु आचार्य, और ये 10 चीजें आपकी हैं। इन 10 में से आप देखें कि हम किस श्रेणी में आते हैं। आप हितैषी हैं, आप छल कपट रहित हैं, आप धार्मिक हैं और सेवा के भाव रखने वाले भी हैं और धन देने वाले भी हैं। तो इतने सारे फिल्टर आपके लिए लग जाते हैं कि इतनी इतनी योग्यताएं आप लोगों की हैं। तो क्या बात समझ में आई? सबसे पहले आचार्य के पुत्र को विद्या दें, उसके बाद जो सेवा करने वाला है उसको विद्या दें, उसके पश्चात जो किसी विषय का ज्ञाता है तो उससे कुछ विषय की शिक्षा हम ले लेवें, हम उसे किसी विषय की शिक्षा दे देवें, ज्ञान का आदान प्रदान वहाँ पर हो जाए। फिर जो धर्मनिष्ठ है, धार्मिक है, उसको विद्या देवें। जो छल कपट रहित है, यानी आपके प्रति द्वेष नहीं करता, छल कपट पूर्वक व्यवहार नहीं करता, सरल हृदय वाला है, उसको विद्या देवें। जो आप्त है, नाप तौल के बोलता है, हवाई बातें नहीं करता, मुंह फट नहीं है, जो कुछ भी बोलता है बुद्धिपूर्वक बोलता है, युक्तिपूर्वक बोलता है, प्रमाण पूर्वक बोलता है, जिसका वाणी व्यवहार बहुत उत्तम है, उस प्रकार के आप्त को विद्या देनी चाहिए। फिर विद्या ग्रहण करने में समर्थ योग्य व्यक्ति को विद्या देवें। अर्थदा, धन का दान देने वाला और हितैषी एवं सगा संबंधी, इन सबको विद्या देनी चाहिए। आप इन 10 वचनों को ठीक से याद रखें, ये आपके लिए काम आएंगे। आगे और हम पढ़ेंगे, समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं।